जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब गुरु जी धनाना। यानी जब इस धरती पे इस काल का इस शैतान का जुल्म बढ़ जाता है तब ये परमात्मा सतलोक से ये सत्य पुरुष ये कबीर साहिब संत रामपाल जी के रूप में धरती पे उतरते हैं। और परमात्मा ने बताया कि ये भारतवर्ष को परमात्मा चुनता है हर युग में। और भारतवर्ष में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा हरियाणा में ही आता है, क्योंकि हरियाणा का नाम क्यों पड़ा हरियाणा? हरि प्लस आना, भगवान का जहां पे आना होता है, जहां पे हरि आता है उसको कहते हैं हरियाणा। तो ये हरि आज हरियाणा में आ चुके हैं संत रामपाल जी के रूप में। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी बोले कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। वो कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। चार वेद पंडित जी भूले और कथे ज्ञान मनमाना। नाम लेंगे वेदों का और सारी बातें मनमुखी। सबको काल के जाल में जब ये पंडित जी ब्राह्मण, पंडित और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता ये जो जाति से जो लगाते हैं अपने आगे पंडित जी ये शर्मा नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में पंडित और ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भक्ति मार्ग का लोगों को ज्ञान देता है। तो इन लोगों को खुद को शास्त्रों का नहीं पता, ज्ञान का नहीं पता, और पूरी दुनिया को इन्होंने वेदों का नाम ले लेके, भागवत का नाम ले लेके, गीता जी का नाम ले लेके, कथा सुना सुना के, मीठी मीठी भिलनी और राम की, श्री कृष्ण और सुदामा की, भर के पेटी सुबह अपने घर पे लोग जाओ बाढ़ में। कोई ज्ञान नहीं उनका, कोई मंत्र नहीं। उस समय ये परमात्मा फिर आता है यहाँ पे कि ये आत्माएं इस उल्टे ज्ञान को आधार बना के लक 84 में जाएंगी। और आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब आत्मा रोती है ये गधे के रूप में, सूअर के रूप में, बैल के रूप में, तब वो परमात्मा दुखी होता है। तो अपनी आत्माओं को उस दुख से बाहर निकालने के लिए, ये सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चा नाम देने के लिए, जिससे मुक्ति हो, मोक्ष हो, 84 लाख योनियों में ना भटकना अपने, और सीधा हमारा इसी मानव जन्म में मोक्ष हो जाए, तब ये परमात्मा इस धरती पे आता है। मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हिंदू भूले भगवाना तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे गुरु जी धनाना। मुसलमानों को अल्लाह की पहचान नहीं। कहते हैं हम अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, दिन में 5 बार नमाज करते हैं, और शाम को मार के जो है बकरा खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। एक तरफ तो भगवान से जो है वो अर्जी करता है, भगवान की वो इबादत करता है, और दूसरी तरफ उसी भगवान की आत्माओं को मार मार के खा रहा है, बकरा मुर्गा। तो भगवान कहां से प्रसन्न होगा? एक बाप के 2 बेटे हैं और आपने उस आदमी से जो की मदद चाहिए उधार, अब उसके बेटे के थप्पड़ भी मार रहे हो, फिर कह रहे हो साहब मेरे को 5,000 रुपए मेरे को उधार भी दे दो, कहां से देगा? तो एक तरफ तो उस अल्लाह की आत्मा को तू जो है मतलब काट काट के खा रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये अल्लाह तू मुझे सुख देना, मुझे शांति देना, सौपन में नहीं देगा। और हिंदू भूले भगवाना, हिंदू भगवान को भूल गए। कोई तो पिपल पूज रहा है, कोई पत्थर पूज रहा है, कोई जांडी पूज रहा है, कोई सांप पूज रहा है, कोई क्या पूज रहा है। भगवान का तो नामो निशान ही नहीं पता। जब भगवान का नाम आता तो कहते भगवान तो निराकार है, दिखाई थोड़े देता है। बताओ, तो फिर ये ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की मूर्ति बना रहे कि फिर ये क्या है? फिर जब भगवान निराकार है तो फिर ये तो साकार है, फिर ये मूर्ति किसकी है?
तो ये सारा का सारा उल्टा ज्ञान जो बोल दिया, जो गुरुजनों ने बोल दिया, वो हमने आंख बंद कर स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे को कोई सच्चा ज्ञान आज तक कोई जो है देने वाला था ही नहीं। अब ये परमात्मा स्वयं आए सतगुरु बन के, इन्होंने हमारी आंखें खोली हैं। इन्होंने कोई अपने घर का ज्ञान नहीं दिया, कोई ये सुना सुनाया ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने शास्त्र दिखाए, गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, सारे ग्रंथ दिखाए कि देखो भाई ये अध्याय क्या कह रहा है, ये श्लोक क्या बोल रहा है, और तुम्हारे को ये क्या पढ़ा रहे हैं। चारों वेदों में, गीता जी में केवल एक ओम नाम का मंत्र लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देयम सयाति प्रमाम गतम, कि हे अर्जुन, मेरा तो केवल एक ओम नाम का मंत्र है और किसी शास्त्र में कोई मंत्र नहीं। और इन पाखंडियों ने दुनिया भर के मनमुखी मंत्र, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम जय जगदीश हरे, बताओ राधे राधे श्याम मिला दे। और राधा तो बेचारे श्याम से नहीं मिल पाई, पूरी जिंदगी मिल पाई क्या? शादी का सपना अधूरा रह गया उसका, तो राधा तो श्याम से मिल नहीं पाई। और ये मंत्र देते राधे राधे श्याम मिला दे, वो राधा कहां से मिला देगी हमारे को श्याम को? बात वो खुद कहेगा हम उसको मिला दो तो खुद का हमको मिला दो शाम को। इसलिए फिर ये परमात्मा ये सारा पाखंड देख के फिर इस धरती पे आता है कि भाई जाता हूं नीचे, अगर समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। धर्म की हानि सब मन मानी, धर्म की हानि सब मन मानी, चले काल फुरमाना, जब आवे गुरु जी धनाना, वो चले काल फुरमाना, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे गुरु जी। धर्म की हानि सब मनमानी। अब जब मनमानी करेंगे, मनमाने मंत्र देंगे, मनमाना ज्ञान देंगे, तो इससे क्या होगा? धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, पाप का विस्तार होता है। और अधर्म और पाप के कारण ही जीव यहाँ पे दुखी होता है। तो कहते हैं जब इस धरती पे इन पाखंडियों के द्वारा, काल प्रेरित नकली संतों के द्वारा धर्म की हानि सब मनमानी और चले काल फुरमाना, इस काल के आदेश से इन नकली संतों ने सबको भ्रमित कर दिया होता है, धर्म की हानि हो जाती है। तब ये परमात्मा जो है हरियाणा के इस धनाना गांव में प्रकट होते हैं सतलोक से आके। कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और कर दे पाखंड, ये पहर के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना, ये पहर के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना, तब गुरु जी धनाना। क्या बताया परमात्मा ने? कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहन के भगवान एक का ज्ञान भी, एक भी संत का ज्ञान संत रामपाल जी को छोड़ के हमारे किसी भी धर्मशास्त्र से नहीं मेल खाएगा, किसी भी धर्मशास्त्र से नहीं मिलता। और जो मन में आया वो ही बोलते रहते हैं। और वो लाखों की संख्या में बेचारे वो श्रद्धालु गुरु जी की तरफ आंख फाड़ के देखते रहेंगे, गुरु जी अब क्या बताएंगे, गुरु जी अब क्या बताएंगे। गुरु जी के पास कुछ होगा तब बताएगा ना, उल्टी सीधी बातें बताएगा फिर। और क्या बताएगा फिर गुरु जी? जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य लाखों की संख्या में भगत है, इसके टीवी चैनल पे आता है। क्या कह रहा है? जिस माता बहन को संतान उत्पत्ति नहीं होती है वो गाय को पहले तो गेहूं खिलाओ, और गेहूं जब गाय के पेट में चले जाएं, जब वो गोबर से बाहर निकले, वो गेहूं छांटो, धो, सुखाओ, आटा चक्की पे ले जाओ, आटा बनाओ, उसकी चपाती बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर उसके संतान। बताओ, वो गोबर तो भगवान को भोग लगाने के लिए कह रहे हैं, और यहां क्या लगा भोग? हलवा। इसलिए संत रामपाल जी को धरती पे आना पड़ता है जब भगवान को गोबर खिलाने लग जाते हैं नकली संत।
ये तो पंडित करने आए ये तो अब इनके भगवान कौन है? साफ ये राधे राधे श्याम मिलादे का मंत्र देता है। ये तो काय ना अब बताओ, राधा जी को गोबर के गेहूं का भोग लगाने को कह रहा है अपने भक्तों को। बताओ, मतलब खुद तो खा रहा लड्डू जलेबी, भगवान को गोबर का भोग लगवा रहा है भक्तों से। इसलिए आपका हुक्का नहीं छूट रहा। छूट गया। कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड, पहन के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। ये पहन के भगवा तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब इसलिए संत रामपाल जी को सतलोक से चलकर नीचे आना पड़ता है। देखो, सब धंधा है धर्म। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी अपनी कथा में? बहुत जाने माने कथाकार हैं, अयोध्या में कथा करते हैं, लाखों की संख्या में इनके पंडाल में लोग बैठते हैं। क्या कहते हैं पंडित जी? पूजा पाठ में रुपया चढ़ाने का स्वभाव बनाइए, 500 नहीं चढ़ाइए। जितने लायक भगवान बनाए हैं उतना चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए जरूर। कई लोग कहते हैं पंडित जी रुपया बहुत चढ़वाते हैं, आप एक ही बार ले लीजिएगा। अरे पंडित जी अपने लिए चढ़वा रहे हैं, जितने देवता बुलाए गए सभी देवताओं का पूजन हो रहा है। बोला पंडित जी अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता बुलवाए गए हैं, सबको भोग लगेगा गोबर का। तो गोबर के लिए पैसे चाहिए। कहते 500 नहीं, उससे बड़े चढ़ाओ। स्वभाव बनाओ रुपया पैसा चढ़ाने का, भक्ति करने का स्वभाव मत बनाओ, बुराइयां छोड़ने का स्वभाव मत बनाओ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड, पहन के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। ये पहन के भगवा बाणा, जब आवे गुरु जी के नाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल अब जो यहाँ पे जो सत्य साधना नहीं करते हैं, और सत्य साधना केवल संत रामपाल जी की यानी उस कबीर परमात्मा की, ये भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न नाम और रूपों से आते रहते हैं परमात्मा। वर्तमान में रूप तो इनका असली है, लेकिन नाम ये संत रामपाल जी से आए हैं। तो जब जीव इनकी भक्ति नहीं करता, बाकी चाहे वो किसी की भक्ति कर ले इस ब्रह्मांड में, उसको जो है वो तपतशिला पे जाना पड़ेगा। काल भगवान भून भून के खाता है, जैसे अपन जीरा भूनते हैं ना तवे पे, ऐसे वो आत्माओं को भून भून के खाता है। तो जब वो परमात्मा इन आत्माओं को जो उल्टी साधना करके जो काल के मुंह में जाते हैं वहां पे, और जब वो भूनते हैं वहां पे, तब वो परमात्मा को, वो दयालु परमात्मा, उसको दया आती है। तब वो अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए, इस सत्य साधना देने के लिए नीचे आते हैं। तपत शिला पे तड़प तड़प के, तपत शिला पे तड़प तड़प के, सुन के शोर मचाना, तब आवे गुरु जी धनाना। वो सुन के शोर मचाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, जब आवे गुरु जी के नाना। जब वो आत्माएं वहां रोती हैं, चिल्लाती हैं। यहाँ पे अगर किसी को अगर गरम गरम रोटी अगर हाथ लग जाता तो उसमें कितना दर्द होता है। वहां तो गरम लोहे की टुकड़ी है, उसका फारेनहाइट का पता नहीं, इतनी गरम, और उस पे ये काल डालता आत्माओं को जो यहाँ से मरते हैं ना। 13वीं क्यों करते हैं? 13 दिन में उसका पूरा हिसाब किताब होता है ऊपर शास्त्रों के अनुसार। जो सीधे सबसे पहले वो जाएंगे उस काल के पास में, और काल उस आत्मा में से वो गंध निकालेगा जो उसने पूरे जीवन में किया है। ये बताओ, उसका कोई मतलब आनंद आता है क्या? आनंद आपको बाद में आने लग गया, लेकिन आपने शुरू शुरू में जब कभी पिया होगा जिंदगी में, तब तो आपके नाक और आंख में सब में आंसू आए होंगे। जब तो मतलब जबरदस्ती उसको पी रहे ना, जबरदस्ती करी। तो वो कौन करवा रहा है जबरदस्ती? वो काल करवा रहा है।
क्योंकि जो भी गंध, जो भी वासना इस आत्मा में इकट्ठी होती है सूक्ष्म शरीर में, ये उसको खाता है, इसको श्राप लगा हुआ है। उस जीव को तपस्या पे भून भून के निकालता है वो वासना, वो गंध, जो भी उसने पूरी जिंदगी में शराब, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पी के जो भी जमा कर रखी है ना, वो निकाल निकाल के निचोड़ता है उसको, तब वो आत्मा तड़पती है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। लेकिन भगत जी क्या बताओ, जब वो संसार प्रयोग में लियो पहला तो है पूरे संसार पे प्रयोग में लियो तो पूरा संसार ही जाए तो उठे। रोज 1 लाख खाता हो, उसको श्राप लगा हुआ है। जब शास्त्र पढ़ोगे तब पता चलेगा। सब वही जाते हैं सीधे। उसके बाद में फिर धर्मराज के पास में, फिर तूने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, तुझे स्वर्ग में कितने दिन भेजना है, तुझे नरक में कितने दिन भेजना है। जब वहां का समय पूरा, फिर चल नीचे, गधा कुत्ता सुअर 84 लाख योनियां, फिर जाके एक मानव जन्म मिलता है। और इसी मानव जन्म से भक्ति हो सकती है। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं 2 कुत्तों को बैठा के बताऊं कि ये भक्ति है, भगवान ऐसा करना चाहिए, उनकी समझ में आएगी। ये बुद्धि परमात्मा ने इंसान को इसीलिए दी है कि वो अपना आत्म कल्याण करवा ले। ये शरीर, इस शरीर से हम रोटी बना सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। क्या वो भाई हाथ पैर तो जो है कुत्ते के भी हैं, वो खेत में गन्ना पैदा कर लेगा क्या? तो ये इंसान को परमात्मा ने इसी हिसाब से बनाया कि ये अपना काम धंधा करके पेट भी भर ले और बाकी भगवान की पहचान करके अपनी भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा ले। एक बात बताओ, बाहर कोई गाय है, कोई भैंस है आवारा, उसका कोई धनी है? उसको भूख लगेगी, उसको कोई देगा? उसको पानी की प्यास लगेगी, कोई पूछेगा? सर्दी गर्मी बरसात ओले, कोई बीमार हो गई, पेट में दर्द हो गया, कोई इलाज करवाएगा? और उसी गाय को यदि आप अपने घर पे ले आओ, बांध लो, तो फिर जिम्मेदारी सारी किसकी हो गई? टाइम पे खाना, टाइम पे पिलाना, डॉक्टर को बुलाना। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता है, वो उस आवारा जानवर की तरह होता है। और जब वो अपना गुरु बना लेता है तो उसका धनी फिर उसका गुरु हो जाता है। उसके जीवन की आगे पीछे की चिंता फिर उसके गुरु की हो जाती है। लेकिन गुरु होना चाहिए सच्चा, नकली और पाखंडी नहीं। गाय के गोबर का भोग लगवाने वाले नहीं, हलवे का भोग लगवाने वाला चाहिए फिर गुरु। चलो गुरु कर लिए, पर वो गुरु तो चलो नकली असली हो, पर मैं तो सत्य मान रखे, सत्य ना हो। आपके सत्य मानने से क्या होगा? आप एक बात बताओ, कल को आप तो जो मतलब कीकर का पेड़ लाके अपने घर में लगा लो, अगर बोलोगे भाई मैंने तो आम लगाया, मैं तो आम खाऊंगा 5 साल बाद, तो नहीं लगेंगे। पर वो कीकर पेड़ दिख ना रहे, वो गुरु दिख रहे बढ़िया। और तो आपको नहीं दिख रहा तो आप किसी और से सलाह ले लो। आप किसी और से तो जानकारी ले सकते हो कि भाई साहब ये कीकर का है कि आम का है, जरा ये तो बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं आम का पेड़ समझ कर बबूल का पेड़ लगा रहा हूं। किसी और से सलाह तो ले सकते हो ना। ये बुद्धि किस लिए दी फिर भगवान ने? विचार विमर्श, चिंतन मनन। तो सलाह लिए जब आ गए ना, तो अब परमात्मा दया भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी भगत जी इसके अलावा धरती पे दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चाहे आज आपकी बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन कुछ दिन सत्संग सुनोगे ना, आपकी आत्मा पकड़ लेगी। अगर सच्चा भगवान है, सच्चा ज्ञान है, तो ये हम आपको कह रहे हैं, आप खुद देख लेना। आपकी रूह भी नहीं करेगी वो भागवत सुनने की, कहीं और जाने की। देखो ऐसा है, जब तक आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा प्राप्त नहीं करते हो तब तक आप फ्री हो, आप चाहे जो मर्जी करो। लेकिन जिस दिन आपने उनसे नाम ले लिए, उस दिन के बाद में आपके ऊपर नियम लागू हो जाएंगे उनके। और जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा ना भगत जी, क्या संत एक बात बताओ, हमारे जो बच्चे हैं क्या उनकी शादियां नहीं हो रही? इसका मतलब हम आपस में हो रही है ना हमारी ना, हो तो सबकी भी है। और जब ऐसे लड़का लड़की आएंगे तो फिर वो क्या कमी रहेगी? ना खाने, ना पीना, ना झूठ बोलना, ना चोरी करना, ना कोई गलत काम करना। मतलब वो शादी कई तरह की हो रही है, शहर में कहीं हो जाए, गांव में कहीं हो जाए। और एक बात बताओ, कल को लड़के ने कोई लड़की पसंद कर ली, बाहर जाके कोर्ट में शादी कर ली, फिर वो माँ बाप की पेश में आकर तो कुछ भी करो अपने, तो जब तक कंट्रोल में, जब तो पेश खाइए आज भी कह तो आप जुड़ो इस मार्ग से, आप अपने बच्चे को भी जोड़ो इस मार्ग से। और फिर जो है भक्तों में शादी करो, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना दहेज, ना कोई गहना गाठी, कुछ नहीं। सारी जिंदगी तो आदमी गधे की तरह कमाएगा, फिर क्या करेगा? वो सोना बना दिया, चांदी बना दी, 20 गांव को जिमा दिया, खा पी के बोलेंगे हलवाई तो बहुत अच्छा था लेकिन बस थोड़ा सा नमक ज्यादा कर दिया। आपकी मैंने रोटी 10 बार खा ली, मैं 1 बार भी ना खिला सकूंगा आपको। आपकी रोटी मैंने 10 बार खा ली और मैं 1 बार भी ना खिला सकूंगा। जिस दिन आप संत रामपाल जी की शरण में आ जाओगे ना, उस दिन के बाद में आपके पहले जितने भी भार हैं, जितने भी ऋण हैं, वो सारे परमात्मा माफ कर देगा। सारे आपके ऊपर कोई भार नहीं रहेगा किसी का भी। आगे आप कोई ऐसा काम ही नहीं करोगे जिससे आपके ऊपर भार चढ़े। देखो लेन देन के कारण तो हम लोग आपस में फंसे हुए हैं। एक बात बताओ,
ये लड़की आपके घर में क्यों आई, आपकी बेटी बनके? आप इसके बाप क्यों बने? आप जानते हो एक दूसरे को, मतलब पिछले जन्म में आप कहां थे, वो कहां थी? क्यों? इसलिए परमात्मा कहते हैं इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। ये हमारे पिछले जन्म के ऋण है। आपने इस बेटी का खा रखा है पिछले जन्म में। अब ये जब आपके घर से बाहर जाएगी ना, दहेज के रूप में दौलत लेके जाएगी। वो लड़का जो इसका पति, जिसको जमाई कहते हैं, आपने उसका खा रखा है पिछले जन्म में। बेटी भी ले जाएगा और साथ में एक मारुति कार भी ले जाएगा। ये बात तो संभव है आपकी। खाने रखो ये तो दोनों छोड़ भी जाए। मेरे खिलाफ करोड़ रुपए की आपत्ति है तो ये हिस्सा ना मांगेगी और वो हिस्सा को छोड़ जाए। तो आपने उसका खा रखा है, इसलिए वो छोड़ गई अपना। वही तो एक दूसरे का बता तो दिया, एक लेवा एक देवा दूतम। एक लड़का घर में पैदा होता है, घर में जो मतलब की खुशी हो जाती है, लड़का पैदा होते ही खुशखबरी आ जाती है, साहब हमारा वो काम पूरा हो गया, वो जमीन का मुकदमा था साहब आज वो पूरा हो गया, हमारा मतलब हमारे हक में आ गया फैसला। तो लोग क्या कहेंगे, भाई छोरा बड़ा जो मतलब शुभ हुआ है, छोरा के जन्म लेते हैं, जो है घर में जो है खुशी आ गई। और एक लड़का वो 7 महीने में पैदा हो गया, पैदा होते उसको मशीन में देना पड़ गया, 50,000 रुपए तो वहीं लग गए, और पूरी जिंदगी फिर कभी बीमार, कभी खांसी, कभी जुकाम, बाप से मांगता ही रहेगा। तो वो अपने बाप से ले रहा है जो उसके बाप ने उसके पिछले जन्म में खा रखे हैं। आप अपने घर पे भैंस रखते हो, वो कौन है? वो आप ही के पूर्वज हैं। कोई दादी, कोई नानी, कोई चाची, कोई फूफी, जिसके आप सुई लगा लगा के दूध निकाल रहे हो। माने इस बात को तो शुद्ध मानना है। क्यों? ऊंट जोड़ते हैं खेत में, बैल जोड़ते हैं, कौन है वो? पूछ लो, मैं तो मजदूरी करो बाबा, पेट ना भरो, मेरा बउआ ये। हर किसी का किसी न किसी रूप में ऋण होता है, चाहे किसी का थोड़ा हो, चाहे किसी का ज्यादा हो। ऋण संबंधों के कारण ही हम आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई किसी घर में जो कि बेटा बेटी बन के नहीं आता। पर मैं आपको सहारा ले दूं तो मैं आपको ही मानूंगा। हाँ कि मुझे लाइन पर लगाया तो उनने लगाया। हालांकि सतपाल जी गुरु और रामपाल जी महाराज जी गुरु है और बनेगा भी वही, लेकिन लाइन पर तो स्कूल में तुमने बैठाए हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भाई बात, हम आपके गुरु भाई हो गए, गुरु थोड़ी हुए हम, तो आपके गुरु भाई हो गए। आप तो गुरु ही माने, लेकिन अब आप एक बात बताओ, एक लड़की की शादी नहीं हो रही और उस लड़की को कोई बीच में कोई बिचौला बनकर उसकी किसी से शादी करवा दे, तो वो लड़की अपना पति उस बिचौले को कहेगी या फिर उसको कहेगी? पति का कहेगी और वो उसकी कहेगी और बिचौले ही। अरे भाई, बिचौले ने तो खाली उनका रिश्ता करवाया, बस उसका काम तो केवल इतना ही है। मैं सतपाल रामपाल जी महाराज खंड नहीं पहुंचू, आपने लाइन पे लगा दिया और आपने नाम दे दिया। मेरे को अधिकार नहीं है ना नाम देने का। पर दे दियो तो कौन फिर लगो, कौन काहे लगो तुम? बस कोई मतलब ना, जब आपसे ले लियो तब काहे लगोगा? हमें तो आदेश नहीं है ना भगत जी। वो तो तब काहे करोगा जब है आदेश होता तो फिर आपको पूछते नहीं, पकड़ के वो कब का दे देते, जबरदस्ती दे देते। जब तो रोडन को पकड़ के दे देते ना। वो हमें आदेश नहीं है भगत जी, हम तो खुद अपनी भक्ति कर रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। गुरु बनना कोई सहज थोड़ी होता है। गुरु बनने का मतलब क्या होता है? जब तक उस चेले के सारे कर्म अपने सिर पे लेना, पता है ना? जुल्म काल का देख गुरु जी, जुल्म काल का देख गुरु जी, हंसों को काग बनाना जब आवे गुरु जी, हंसों को काग बनाना जब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना तब गद्दा सुअर बैल बनावे, गद्दा सुअर जीवों को इतना सताना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना, जीवों को इतना सताना तब जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना, सतगुरु का वचन निभाना तब सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेटे जम का तलबाना, तब आवे हैं
मेटे जम का तलबाना तब आवे गुरु जी दनाना। जब बढ़े काल परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा तब डाले डेरा हरियाणा तब आवे गुरु जी दनाना। जब बढ़े काल जुल्माना साध संगत थन भोग लगावे, साध संगत थन भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना तब दिन रात करे गुण गाना तब आवे गुरु जी दनाना। जब बढ़े काल जुल तब आवे गुरु जी दनाना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।